माँ को रिटायरमेंट कब मिलेगी? ओहो, आज तुम्हारी माँ फिर से बड़बड़ा रही। उम्र के साथ लग रहा चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जा रहा, कहकर हंस पड़े रमेश जी। क्या हो गया माँ को, क्यों बड़बड़ा रही? सुमन ने पूछा। पता नहीं, अब 2-3 दिन बाद पहुँचोगी, खुद ही देख लेना, कहते फ़ोन रख दिया। सुमन माँ को भली भांति जानती थी। कम बोलने वाली कर्मठ शिक्षिका के रूप में अच्छा नाम और पहचान के साथ जिले स्तर पर अनेक बार पुरस्कृत। याद आया, सुमन और दीदी नंदिनी विद्यालय से आते ही माँ के पीछे पीछे घूमते, अपनी सारी दिन भर की बातें बताते। माँ कितना ध्यान से सुनती पता नहीं, पर हाँ हूँ करती रहती। पापा नाराज होते, बेटियाँ कितना बड़बड़ा रही हैं। चुप कराने के बजाय उनको प्रोत्साहन दे रही सुनकर मुस्कुरा कर कहती, आपके जैसा पति मिल गए तो फिर कहाँ बोल पाएंगी मेरी या दोनों बुलबुल। पापा घूरते। सुमन ट्रेन में बैठे यादों में खो गई। सुमन के जन्म के बाद तो दादी का गुस्सा बढ़ गया। मेरे बेटे का वंश खत्म कर दिया इसने तो। बेटियां पढ़ लिख कर जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी शादी नहीं होगी, यह निर्णय भी माँ का था। दादा दादी बुआ सभी खिलाफ थे। उम्र बढ़ जाएगी, चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, फिर कौन करेगा तेरी बेटियों से शादी? मेरे बेटे की छाती पर बोझ बनाकर रखोगी क्या? ना जाने कितना कड़वापन। पापा भी कभी कभार दादी की बातों में आकर माँ को कड़वी बातें कह जाते। मैं और नंदिनी दीदी तो हॉस्टल में रहते, सारा विष माँ पीती थी। उस दिन फ़ोन पर उनकी आवाज़ से पता चल जाता, पर कहती आज थक गई हूँ। हम दोनों की नौकरी लगते ही माँ ने दादा दादी बुआ पापा सभी को माफ़ कर दिया। उनके कड़वे बोल के लिए माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, माँ ने दिखा दिया। दीदी को अपनी पहली तनख्वाह दादी जी के हाथ में मेरी तनख्वाह दादी के हाथ रखने को कहा था माँ ने। अनिच्छा से ही सही हमने उनकी बात मानी, क्योंकि हम उनको दुखी करना नहीं चाहते थे। दादा निशब्द थे। दादी आंखों में आंसू भर बोली, हाय तेरे जन्म पर मैं कितनी कड़वी बातें सुना गई थी। आज तूने एक बेटे का भी फर्ज निभाया। खुद ही बोली, मेरी जबान पर कीड़े पड़े। मम्मी उतरना नहीं, नाना जी खड़े हैं प्लेटफार्म। सुमन वर्तमान में लौटी। सोची, एक स्त्री के लिए हर कदम एक परीक्षा की घड़ी होती है। जीवन भर परीक्षाएं ही देती रहती है एक स्त्री। कितनी सुहावनी सुबह थी वो। शहरी जीवन जैसा भागदौड़ नहीं, कितना सुकून और शांति भरा था वातावरण। घर के चारों ओर छोटी सी बगिया, सामने बैठने का स्थान, आम की खुशबू वातावरण में फैली थी। विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख पाते हैं यहाँ। कुएं की मुंडेर पर बैठी चाय पीते माँ से बातचीत करने लगी सुमन। माँ कुछ कमज़ोर हो गई। 3 दिन बाद माँ के बड़बड़ाहट से नींद खुली। सुमन बाहर आई, देखा बगीचे का काम कर पापा कीचड़ मिट्टी से सने पैरों से घर में आ गए थे। स्वाभाविक है, उनके चरण कमल की छाप फर्श पर थी। माँ को सफाई करनी पड़ेगी, उनकी भी उम्र हो रही। झुककर फर्श को साफ करना उन्हें भी तकलीफ देता है। बाजार से आए सब्जियां सभी को व्यवस्थित करना, डिब्बे में डालना, फ्रिज में जमाना, कपड़ों को तय करना, चादर पर्दे बदलना आदि अनेक काम उनके ही जिम्मे। कभी पापा इन सब में उनकी मदद नहीं करते। खाना बनाना तो जैसे हर स्त्री का जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी खाना बन जाने के बाद कोई नई सब्जी बनाने के लिए कहते, कभी कुछ और फरमाइश कर देते, तो कभी किसी आए दोस्त को खाने पर रोक लेते, जिस वजह से माँ का काम बढ़ जाता। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें भी काम करते चिड़चिड़ाहट होने लगी थी। थक जाती हैं वे, इसीलिए आजकल बड़बड़ाने लगी थी। सुमन की समझ में आ गया, माँ को कब रिटायरमेंट देंगे पापा? हो तो गई रिटायर नौकरी से। मैं नौकरी की नहीं, घर के कामों की बात कर रही हूँ। घर के कामों की? फिर कौन करेगा? वही तो मैं पूछ रही पापा। उनको कामों से कब मुक्ति मिलेगी? आप तो घर में उनकी मदद करने के बजाय उनका काम बढ़ा रहे हैं। उनकी भी उम्र हो रही, आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं पहले जैसा ही वह करती रहें? क्या यह संभव है? आपके बढ़ाए कामों की वजह से ही वह आजकल बड़बड़ाने लगी हैं। आपको बताने का फ़ायदा नहीं, और ना ही आप कभी समझने की कोशिश ही करते हैं, बोलकर अपना गुस्सा बाहर निकाल रही। देखिए जरा कैसे कमज़ोर हो गई। रमेश सुमन की ओर देखते रहे। बच्चे माँ बाप को कितना समझने लगे हैं। साथ रहते उन्होंने कभी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। देखा सच में कितनी कमज़ोर दिख रही है। तू सही कह रही है बेटी, मैं खाना बनाने वाली रखूँगा, साथ ही उसकी छोटी मोटी कामों में मदद कर दिया करूँगा। तू 2 दिन में जान गई उसकी बड़बड़ाने की वजह। साथ रहते मैं जान नहीं पाया। वास्तव में मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की।
उम्र दोनों की ही बढ़ी, मेरा काम तो घटा पर उसका काम ज्यों का त्यों। चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। पत्नी को खींचकर बेटी के बगल बैठाया। आज माँ बेटी के लिए मैं चाय बनाता हूँ कहकर जाने लगे। सुमन ने पिता को बैठा दिया और बोली, आप दोनों बैठो, मैं चाय लाती हूँ कहकर चली गई। आज कुछ हुआ है क्या? आश्चर्य से पूछा माँ ने। नहीं, अब होने वाला है। क्या? काम से तुम्हें भी रिटायरमेंट कहते पत्नी के हाथों को थाम लिया रमेश जी ने। पत्नी कुछ समझी कुछ नहीं, पर सुमन खुश थी। यह कहानी किसी एक पत्नी की नहीं, पर बहुत से घरों की पत्नियों की कहानी है। पतियों को तो काम में रिटायरमेंट मिल जाती है, पर पत्नियों को कभी नहीं। आखिर उनकी भी उम्र होती है, उन्हें भी आराम की आवश्यकता है। यह कहानी समझने की ज़रूरत है पति और बच्चों को। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।